अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, अभी मेरा सफ़र जारी है पटीशन से लेके रायगढ़ की तरफ, उस तरफ जाना हो रहा है मेरा। तो इंसान जब सफ़र में निकलता है तो अक्सर इंसान गफलत की वजह से नमाज छोड़ देता है और समझता है कि सफ़र में शायद मेरे ऊपर नमाज फ़र्ज नहीं है। तो दोस्तों, नमाज मुसलमान पे हर हालत में फ़र्ज है। किसी भी हालत में नमाज किसी मुसलमान को माफ़ नहीं है। अगर नमाज माफ़ होती तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को माफ़ होती करबला में। जब उनको माफ़ नहीं तो मेरी आपकी क्या हैसियत, क्या वक़्त। तो नमाज किसी हालत में भी किसी इंसान को माफ़ नहीं है। नमाज पढ़नी पड़ेगी, चाहे आप ऑफिस के अंदर हो, चाहे आप कारोबार कर रहे हो, चाहे आप सफ़र के अंदर हो, चाहे आप हज के लिए सफ़र कर रहे हो, या दुनियावी कारोबार के लिए, तिजारत के लिए सफ़र कर रहे हो, बीमार हो, किसी भी हालत में नमाज माफ़ नहीं है। और रोज़े की तो इजाज़त है कि इंसान बीमार है तो बाद में कज़ा कर ले, लेकिन नमाज की माफ़ी नहीं है। नमाज पढ़नी पड़ेगी। इंसान अगर होश में है और अकल उसकी सलामत है, सफ़र में अल्लाह ने गुंजाइश दी कि फजर की 2 रकात ही पढ़नी है। ज़ोहर में जो है 4 रकात के बजाय 2 रकात पढ़नी है, सुन्नत माफ़ है। असर में भी 4 के बजाय अल्लाह ने 2 कर दी है। मगरिब में 3 की 3 पढ़नी है और ईशा में जो है 4 रकात के बजाय अल्लाह ने 2 रकात कर दी है और 3 वितर वाजिब है, वो पढ़ने पड़ेगी। तो सफ़र के अंदर इंसान जो है बैठ के जो है नफिल पढ़ सकता है, फर्ज नहीं पढ़ सकता। फर्ज खड़े होकर पढ़ने पड़ेंगे। उसमें आपको अल्लाह बड़े देख के खुश होता है कि मेरा बंदा देखो सफ़र के अंदर है, लेकिन मेरे हुक्म को नहीं भूला, मेरे आगे झुकना नहीं भूला, मेरे आगे अपने आप को झुकाना नहीं भूला। तो अल्लाह से देख के खुश होते हैं और अल्लाह का फ़ख्र फरमाते हैं और फरिश्तों को फरिश्तों को कहते हैं कि देखो मेरा बंदा इस हालत में भी मुझे उसने याद रखा। जब उसने दुनिया में मुझे याद रखा तो मैं आखिरत में उसे कैसे भूल जाऊँ। तो दुनिया में जो अल्लाह रहते हैं वो अल्लाह को याद रखेगा और आखिरत को याद रखेगा। क़यामत के दिन अल्लाह को उसको नहीं बुलाएंगे और दुनिया में रहते हुए अल्लाह को भूल जाएगा, उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल जाएगा। तो क़यामत के दिन भी अल्लाह उसको बुला देगा। जब क़यामत में अल्लाह ने बुला दिया, अल्लाह के रसूल ने बुला दिया, तो उसके पास क्या बचा? कुछ नहीं बचा। तो हमें सफ़र के अंदर भी नमाज नहीं छोड़नी है। मैंने बताने का आपको ये मतलब था कि मैं भी सफ़र के अंदर ही हूँ। आप साथियों से दुआ की दरख्वास्त है। तो किसी काम से हम जा रहे हैं रायगढ़ की तरफ, तो अगर हम दुआओं का इत्माम करें, सफ़र की दुआएं पढ़ें, अक्सर हादसे हो जाते हैं और वाक़यात हो जाते हैं। इसके पीछे ये होता है कि हम दुआओं का इत्माम नहीं करते। सफ़र में जब भी हो दुआओं का इत्माम किया जाए। आप ये पढ़ सकते हैं सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून व मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरिही वल जमीअन। ये भी पढ़ सकते हो। एक दूसरी दुआ भी है, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका फ़ी सफ़रिना हाज़ा बिर्रा व तक़वा व मिनल अमली मा तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफ़रना हाज़ा वक़्फ़िर नबूदा। अल्लाहुम्मा अंता साहिबु फ़िस सफ़र वल खलीफ़तु फ़िल अहल वल माल वल वलद। तो सफ़र में पढ़ेगा, अल्लाह उसकी मंजिल तक उसे आफियत के साथ पहुँचा देगा और इंशाअल्लाह उसका सफ़र अल्लाह पाक आसान कर देंगे। और सफ़र जब भी इंसान करे, अकेला ना करे, अपने साथ किसी और के साथ भी करे, क्योंकि सफ़र के अंदर इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है और कोई भी हालात पेश आ सकते हैं। तो ज़रूरी है, लाज़मी उसको अकेला सफ़र नहीं करना चाहिए। हदीस में मना है कि एक बंदा सफ़र ना करे। जो अकेला सफ़र करता है दूसरा उसका शैतान होता है। तो हमें सफ़र के अंदर भी अकेले सफ़र नहीं करना चाहिए। किसी को अपने साथ लाज़मी जान पहचान वाले आदमी को लेके जाना चाहिए। और सफ़र में जो है अजनबी की कोई चीज़ लेके नहीं खानी चाहिए। अजनबी आदमी है, चाहे वो आपसे जितना चाहे फ्री हो, जितना चाहे आपसे गपशप लगाए, आप भी लगाए, लेकिन खाने पीने के मामले में उसकी चीज़ आपने नहीं खानी है। क्योंकि बसों का आपको नहीं पता उसके दिल में क्या है, उसकी नीयत में क्या है। वो उसने आपसे दोस्ती लगाई और गपशप लगाई, फिर कोई चीज़ आपको खिलाई और आपने खा ली, भाई हमारी दोस्ती हो गई है। मतलब इसमें उसने नशे की चीज़ बुलाई हुई थी और आपने खाली दोस्ती समझ कर, हालांकि उसके दिमाग में कोई और बात चल रही थी, वो आपको लूटना चाह रहा था, लेकिन आपने उसकी बातों में आके खा ली। उसका आपको क्या नुकसान हुआ कि आप बेहोश हो गए और सब कुछ लूट कर रफू चक्कर हो गया।
और आप खाली हाथ रह गए। तो सफर में किसी भी अजनबी की आपने चीज नहीं लेके खानी, चाहे जितना आपके साथ फ्री हो वो, जितना चाहे आपसे गपशप लगाए, लेकिन आपने उसकी चीज लेके नहीं खानी। सफर में मुसाफिर का ख्याल रखना है, जैसे इंसान पड़ोसी का ख्याल करता है, सफर वाले भी आपस में पड़ोसी है। ये बोगियां बनी हुई है, एक दूसरे के डब्बे बने हुए हैं, बढ़ते हैं 6, तो इसमें अगले वाले आपके पड़ोसी है। तो आपने कोशिश करनी है अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना है। ये कोशिश करनी है मेरी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, ताकि उस सफर के अंदर भी कोशिश की जाए, दावत दी जाए, जैसे लोगों को नमाज की तरफ बुलाया जाए। खुद नमाज पढ़ रहा है, उनको भी नमाज की दावत दी जाए, भाई आ जाओ नमाज पढ़ लो हमारे साथ। कोई चीज खाना खा रहा है तो भाई आ जाओ हमारे साथ शरीक हो जाओ। और औरतों को भी चाहिए सफर के अंदर पर्दे के साथ जाए और पर्दे का एहतमाम करे। तो सफर करना भी हमारा इबादत बन जाएगा और अल्लाह की बारगाह में ये भी तो मकबूलियत का जरिया बनेगा इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह नियत करते हैं और नियत करें इंशाल्लाह। तबलीग में वक्त लगाया, आपको बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। कितने लोगों ने तबलीग में वक्त लगाया, उनकी नमाजें ठीक हो गई और बहुत से अमाल उनके ठीक हो गए और उनको दीन के बारे में पता लगा है, अच्छे अखलाक के बारे में पता लगा है। तो हम सारे कमजोर है, कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं पक्का ईमान वाला हूँ या मेरे अखलाक बहुत आला है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक ही बड़े आला थे। हम तो बड़े कमजोर है, बर्दाश्त हमें नहीं है। अब आजकल लोगों में बर्दाश्त नहीं, हमें भी नहीं है। इंसान बातें तो बड़ी बड़ी कर देता है, लेकिन जब अपने ऊपर आती है फिर पता लगता है असल में। तो आप भी नियत करें, मैं भी नियत करूँ इंशाल्लाह। ये चंद बातें थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं और आपको अपने दिल की बातें बताऊं। तो आप जब भी सफर करें, हम भी सफर करें, तो लोगों को दावत दे, दीनी माहौल हो, उधर इस्लामी माहौल हो, नमाज की दावत हो, आपस में इस्लामी लोगों को दावत दी जाए। हो सकता है आप इस दावत देने पे, आपके इखलास पे, आपके अच्छे अखलाक पर, हो सकता है कोई गैर मुस्लिम भी सफर कर रहा हो, आपके अखलाक देखे, हो सकता है अल्लाह उसको ईमान नसीब कर दे। एक दफा एक बुजुर्ग अल्लाह के वली सफर कर रहे थे, तो उधर वो बैठे हुए थे बुजुर्ग अल्लाह के वली। इतने में एक हिंदू गया बाथरूम में पेशाब करने के लिए, लेकिन वो फटाफट वापस आ गया। तो अल्लाह वालों ने कहा क्या हुआ कि आप वापस आ गए? उन्होंने कहा हाँ, वो बैतुल खला के अंदर गंदगी पड़ी है बहुत ज्यादा। मैं गया तो था पेशाब करने, लेकिन उधर गंदगी इतनी सारी पड़ी है, बाल लोग तमीज नहीं होती, बैतुल खला में गंदगी फैला के आ जाते, पानी नहीं डालते। ये भी खिलाफ है, ये नहीं करना चाहिए इस तरह। कोई अगर गंदगी फैलाए तो पानी भी डालना चाहिए, घर पे भी और सफर में भी। तो हिंदू जो था उन्होंने कहा वहाँ गंदगी पड़ी इसलिए मैंने नहीं की, पेशाब नहीं किया और वापस लौट आया। तो अल्लाह वाले इतने अल्लाह के वली होने के बावजूद वो खुद गए, उन्होंने क्या किया, सारा बाथरूम साफ किया, धोया, सारा खुद साफ करके जब अच्छी तरह साफ करके आए, उनको कहा कि जाओ आप करिए आओ, मैंने साफ कर दिया है। हिंदू जब गया उन्होंने पेशाब वगैरह किया और जब वापस आया उसने कहा आप लोग तो हिंदू को मुंह लगाना पसंद नहीं करते और आपने मेरे खातिर गंदगी साफ करी और ये सारी गिलासें साफ करी। तो अल्लाह वाले कहने लगे मैंने आपकी वजह से नहीं करी, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि पड़ोसी का ख्याल रखना है। तो मैंने अल्लाह के नबी की तालीम का मद्देनजर रखते हुए ये किया है। हमारे नबी ने अच्छे अखलाक का हुक्म दिया हिंदू के साथ, हर एक के साथ, तो मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए मैं गंदगी साफ कर दी। कोई नहीं, किसी ने पिला दी तो कोई मसला नहीं था, मैंने जब उसको साफ कर दिया। आपके कोई मसला नहीं, आप हिंदू है, क्या हुआ, इंसान तो है। उसने जब इनके इस अमल को देखा तो उस हिंदू ने कहा आप इतने प्यारे, इतना अच्छा आपका इस्लाम है, आज तक तो हमने नहीं देखा इतने मुसलमान अच्छे आदमी को हमारे खातिर। लोग हमें पानी पिलाना पसंद नहीं करते, खाना खिलाना पसंद नहीं करते, एक चम्मच से खाना पसंद नहीं करते कि आप हिंदू हो और हम मुसलमान हैं, और आप ऐसे अल्लाह वाले कि आपने हमारे खातिर गंदगी साफ कर दी। उसने कहा कि जब आपके नबी ने आपको इतने अच्छे अखलाक का हुक्म दिया है और हर एक के साथ अच्छा सलूक का हुक्म दिया है, तो लिहाजा मुझे मुसलमान कर दो। उसने इस अमल को देखकर अल्लाह वाले वली की जैसे ऐसी गंदगी साफ करी है और अल्लाह ने उसको ईमान नसीब कर दिया और वो मुसलमान हो गया अल्लाह वाले पे। तो हमें भी हर एक का ख्याल करना चाहिए, अच्छे अखलाक अपनाने चाहिए, ताकि सफर करना भी हमारा दीन बन जाए। ठीक है, इंशाल्लाह नियत करते हैं, इंशाल्लाह नियत करें इंशाल्लाह।